होलिका दहन के नाम पर कितने मोटे मोटे लकड़ी के गट्ठर को त्रिपुरा सुंदरी परिसर के सामने में जलाया जा रहा है। क्या वस्तुतः होलिका दहन का यही मतलब है? होलिका दहन का असली मतलब तो है कि अपने अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह को जलाया जाए, लेकिन हम सूखी और गीली लकड़ियों को भी जला करके प्रदूषण फैला देते हैं। होलिका दहन का कदापि यह अर्थ नहीं है। जगत के प्रांगण में मनाई गई होली का यह दृश्य आप ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हमने शराब पीने को और बदतमीजियां करने को ही होली का पर्याय मान लिया है। चारों तरफ बिखरी हुई शराब की बोतलें गवाह हैं कि हमने अपने आध्यात्मिक पर्वों का कैसा भौतिक अर्थ निकाला है। हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत होली जैसे पर्व पर विद्यार्थी के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कृपया विद्यार्थी अपना प्रश्न पूछिए। मैं जूली अपने आदरणीय डॉक्टर सर्वजीत दुबे सर से जानना चाहती हूँ कि होली के अवसर पर लोग गाली क्यों देते हैं? और कोई प्रश्न? और लकड़ी क्यों जलाते हैं? बहुत अच्छा जूली, आप अपनी जगह पर बैठ जाए। अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति में जो भी पर्व आए हैं उन पर्वों के बहुत गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ होते हैं, किंतु पर्व जब लोक परंपरा में आते हैं तो वे कुछ और रूप ले लेते हैं। इसलिए हमें विचार करना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया है और उसका प्रयास है कि हम अपनी परंपरा के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों को सब तक पहुंचाएं। अब होली हम लोगों ने खेली। होली परंपरा में किस प्रकार से मनाई जाती है तुम देखो और यह भी जानो कि इस होली का वैदिक स्वरूप क्या था, वेदांत का दर्शन इसके बारे में क्या कहता है, उपनिषद के ऋषि इसको किस प्रकार से देखते हैं और लोक धर्म में यह किस प्रकार से मनाया जाता है। आप सभी यह जानते होंगे कि प्रहलाद आस्तिक हिरण्यकश्यपु के घर में पैदा हुआ। हिरण्यकश्यपु राजा ने तपस्या कर करके वरदान मांगा कि न मैं दिन में मारा जाऊं न रात में, न मैं अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र से, न मैं घर के अंदर मारा जाऊं न बाहर, न मैं नर से मारा जाऊं न जानवर से। इस प्रकार का वरदान पाने के बाद उसे लगा कि मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया और उसने अपने राज्य में यह आज्ञा जारी कर दी कि कोई भी हरि का नाम नहीं लेगा, सब कोई मेरा नाम लेगा। उसके घर में प्रहलाद जैसा बच्चा पैदा होता है, आस्तिक, जो कि कहता है कि मैं तो हरि का ही नाम लूंगा, असली परमात्मा की ही उपासना मैं करूंगा। तब उस आस्तिक बच्चे को दबाने के लिए देखो एक पिता क्या करता है। पहला संदेश यह है कि छोटा बच्चा भी सत्य को जान जाता है तो सत्य की राह पर चलना चाहता है और सत्य होना चाहता है और अपने पिता के विरुद्ध भी सत्य के रास्ते से टिकता नहीं है। पहला संदेश। अब कथा कहती है
जो पुराणों में आई हैं, वह कथा कहती है कि उसने हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ जलती आग में, और जलती आग में जब तुम बैठ जाओगी तो वो उसको वरदान था कि आग उसको नहीं जला पाएगी। उसके पास एक ऐसा शॉल था। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गए, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। अब जो परंपरा में यह बात आई है, इसी की याद में हम सभी होलिका दहन करते हैं, उसी की याद में। लेकिन इस कथा के एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष है, और दूसरा जिस प्रकार से लोक परंपरा में मनाया जाता है वह पक्ष है। अभी आप सभी ने होली मनाई। हर चौराहे पर लकड़ियों के गट्ठर सजाए गए थे। उन लकड़ियों में कुछ सूखी लकड़ियां थी, लेकिन कुछ हरी लकड़ियां भी थी, क्योंकि कंपटीशन होता है कि हमारा होलिका दहन कार्यक्रम कितना बड़ा है, कितना भव्य है, और हर गली मोहल्ले में यह होलिका दहन मनाया जाता है। अब आप थोड़ा सोचो कि आज भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संकट पर्यावरण संकट है, जलवायु का संकट है। राजधानी दिल्ली की भी हवा सांस लेने के योग्य नहीं है, और जंगल बेतहाशा काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। तभी तो सरकार का आदेश आया है स्कूलों में कि हर शिक्षक प्रत्येक दिन 15 पेड़ लगाएगा और हर विद्यार्थी 10 पेड़ प्रत्येक दिन। इतनी पेड़ों की कमी हो गई है, तो क्या होलिका दहन के नाम पर लकड़ियां जलाई जानी चाहिए? नहीं जलाई जानी चाहिए, लेकिन लकड़ियों को जलाया जाता है। यह परंपरा में चली आ रही बात है। शुरू में वैदिक काल में होरा कहा जाता है चना को। चने की फसल पकती थी, तो उसके उपलक्ष्य में पहले जंगल बहुत थे, तो जंगल में खेतों में लकड़ियां सूखी बीन कर करके होली के नाम पर एक जगह जला दिया जाता था, जिससे खेत भी साफ हो जाते थे और जंगल की भी सफाई से खेती के लिए ज्यादा जमीन उपलब्ध हो जाती थी। अब परंपरा में जो बात चली आ रही है, आज भी हम उसका पालन करेंगे, जबकि लकड़ियों की कमी है, जंगल काटे जा चुके हैं, पेड़ों की कमी के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या हम इस प्रकार का बात करेंगे? यह वैज्ञानिक है? नहीं। अब लोग कुछ है जो जानते हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, जिनकी तार्किक क्षमता है, वे इस प्रकार के पर्व से दूरी बना लिए हैं। और अधिकतर जिनको सही ज्ञान नहीं है, जो पूरी तरीके से भीड़ के अनुसार चलते हैं, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? हमारा पर्व बदनाम हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या परंपरा को छोड़ दिया जाना चाहिए? होली नहीं मनाया जाना चाहिए? नहीं। परंपरा को हम छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। परंपरा को हमें मनाना है। परंपरा में जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बातें हैं, उसको बचाना है। बहुत प्यारी कविता है, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है, जीवनदायक है। जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना एक क्रांति का नाम है, किंतु घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, किंतु जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ, परंपरा जब लुप्त हो जाती है तो लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। यदि होली हम नहीं मनाएंगे तो हम नहीं जानेंगे कि होली क्या चीज है। होली मनाना जरूरी है, लेकिन होली के नाम पर, होलिका दहन के नाम पर यदि हम लकड़ियों को जलाएंगे,
तो एक तो पर्यावरण प्रदूषण होगा और दूसरा हमारा पर्व अवैज्ञानिक हो जाएगा, दूसरों के लिए उपहास का पात्र हो जाएगा। और दूसरी बात देखो, जूली ने जो प्रश्न पूछा कि लोग इस अवसर पर गाली क्यों देते हैं, आप एक बात जानो, होलिका का मतलब क्या? होलिका का मतलब है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के प्रतीक हैं। हमारे व्यक्तित्व में, हमारे हृदय में बीज रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह रहता है। लेकिन आप उसी बीज को गुरु के सानिध्य से तराशेंगे तो काम ब्रह्मचर्य बन सकता है, क्रोध करुणा बन सकता है, लोभ दान बन सकता है, मोह त्याग बन सकता है। होलिका जलने का मतलब क्या हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अपनी दुर्वासना को हम जलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम जलाते क्या है? लकड़ियां जला देते हैं। एक बात देखो। दूसरी बात देखो, होली के अवसर पर हंसी मजाक लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग, विभिन्न रंग हमारी विभिन्न प्रकार की भाव दशा का परिचायक हैं। लाल, पीला, काला, नीला, जमुनिया, कई प्रकार के 7 रंग। आप विज्ञान पढ़ोगे तो सूर्य की किरणें प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बिखर जाती हैं। प्रकृति ने हमें इतने रंग दिए हैं ताकि हमारा जीवन रंग बन सके। कितना प्रकृति का उपहार है हमारे जीवन में। आप देखो, एक कली मांगी थी, तुमने अपना हार उतार दे दिया। एक राग मांगा था, तुमने अपना उठा सितार दे दिया। कभी कोयल की कुहकू, कभी अन्य पपीहे की आवाज, कितनी वैरायटी है। एक रंग मांगा था, तुमने सुरधनु का उपहार दे दिया। एक रूप मांगा था, तुमने यह सारा संसार दे दिया। परमात्मा ने कितना रंगीन संसार बनाया है। सोचो जरा, संसार यदि रंगहीन होता तो हमारा जीवन कितना बेरौनक होता, कितना जीवन सूखा होता। इसलिए रंगों के द्वारा हम अपने जीवन में रंग भरते हैं। वे रंग हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन में जितना भी वैरायटी है रंगों की, सबको गले लगाओ, सबके साथ रंग खेलो, सभी रंगों का स्वागत करो। और हमारे जीवन में कई प्रकार की भाव दशाएं हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी मिलन, कभी वियोग। तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन में जो बदलती भाव दशा है उनके साथ भी हमें सामंजस्य बिठाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जो प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है हिरण्यकश्यपु, बार बार वह छोटा बच्चा बच जाता है। यह एक प्रतीक है। क्या प्रतीक है? प्रतीक यह है कि आस्तिकता, सद्गुण कितने भी कोमल हो, उसको अस्तित्व बचाने की जुगत में रहता है। आप देखो जीवन को गहराई से, तो आप देखोगे कि हमारी बगिया में खरपतवार यूं ही उगाते हैं। खरपतवार लगाना पड़ता है? नहीं, उगाते हैं, बार बार उखाड़ो, बार बार उगाते हैं। हमें दुर्वासना, दुर्भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह बार बार उगाएंगे। लेकिन एक फूल खिलाना पड़ता है, फूल का बीज ला करके धरती में बोना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मत बाचा है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जब फूटता है तब अंकुरित होता है। उसके बाद उसके चारों तरफ बागुड़ लगा कर करके हम उसकी सुरक्षा करते हैं, खाद पानी देते हैं, तब एक फूल खिलता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आस्तिकता रूपी प्रहलाद का फूल खिला, क्योंकि अस्तित्व तो आपको बचाने लगता है। परमात्मा आपके संरक्षण में आ जाता है। होली का मतलब यह था। लेकिन ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है
वहां से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसको देख करके शर्म से हमें माथा झुकाना पड़ता है। लोग पिचकारी रंग फेंकने के नाम पर महिलाओं के शरीर के गलत जगह पर रंग फेंक रहे हैं, गलत जगह पर रंग लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति बदनाम हो जाएगी। हमारी संस्कृति में एक स्वरूप है किसी भी पर्व का, वैदिक स्वरूप, वेदांतिक स्वरूप, औपनिषदिक स्वरूप। वह स्वरूप बहुत आध्यात्मिक है, बहुत वैज्ञानिक है, और उस स्वरूप को हमें समझना है। वह स्वरूप होली का यह कहता है कि जीवन रंग बिरंगा है, उस रंग बिरंगे जीवन का स्वागत करो, उस रंग बिरंगे जीवन के साथ घुल में जाओ। आपने गाने की बोल सुनी होगी, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गीले सिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें यह जानना है कि होली का प्रतीक है, होली का प्रतीक है काम, क्रोध, लोभ, मोह का। लेकिन हम उसको जलाए, हम क्या अपनी अच्छाइयां जला देते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि तुमको होली के दौरान जितनी भी हमारी संस्कृति में खराबियां आई हैं, वह आई है इस कारण से कि लोग अपने पर्व के मूल स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उन मूल स्वरूप को पढ़ो। हमको अपने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। हमें अपने परंपरा के अनमोल तत्वों को बचाना होगा। उसके बाद एक स्वरूप होता है पौराणिक स्वरूप। पौराणिक स्वरूप क्या करता है? जो गूढ़ बातें सबको समझ में नहीं आ सकती हैं, उसको पौराणिक स्वरूप में कहानियां बना दी जाती हैं और उन कहानियों को लोगों में प्रचलित कर दिया जाता है। उसके बाद लोग उसके आधार पर पर्व मनाना शुरू करते हैं। वे पर्व भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न जगहों पर प्रचलित हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर भीड़ की मानसिकता वाले लोग इन पर्वों के अवसर पर लकड़ियां जलाकर, कीचड़ उछालकर, केमिकल रंग से एक दूसरे को के साथ जो करते हैं वो शोभनीय नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग होली के वास्तविक स्वरूप को समझो। उसके बाद पौराणिक कहानियों के भी भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उनको समझो। और उसके बाद तुम अपने जहां भी होली मनाए जा रहे हो उसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयाम रखो। और किसी के भी पास कोई प्रश्न है पूछना इसके बाद? जुली, और कोई प्रश्न हो तो पूछो। नहीं? चलो, मैं तो अपनी बात यह इस शुभ कामना के साथ समाप्त करता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की केंद्र की स्थापना हर शिक्षालय में की गई है, महाविद्यालय में की गई है, ताकि भारतीय संस्कृति की जो पर्व हैं उनकी वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाया जाए। आप सभी ने ध्यान से सुना, अपने प्रश्नों को पूछा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।